नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उसमें जाति समीकरण क्या रहेगा? किस समाज का वोट किस पार्टी को कितने प्रतिशत में जाएगा? यानी कि हर पार्टी में हर समाज की हिस्सेदारी है, तो कितने प्रतिशत है? इसलिए सब पार्टियों को ये पता रहता है पहले से कि इस समाज का इतना वोट हमें मिल जाएगा और हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो वही हम आंकड़ा लेके आए हैं हर पार्टी का, किस पार्टी को किस समाज का, कोई भी समाज हो, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी यूपी में और किस पार्टी को कितना हिस्सा जाने वाला है। पूरी चर्चा होगी, जिससे कि पार्टियां स्ट्रेटजी बनाती हैं, आप भी अपने बैठ के बना सकते हैं। और ये देखिए हो कि लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कोई भी जब नज़दीक आता है, जितने भी मुद्दे होते हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब निर्धारित हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। एक ही मुद्दा रह जाता है और मुद्दा है जातिवाद। जी हाँ, चाहे आपका दवाई हो, कमाई हो, पढ़ाई हो, कुछ नहीं दिखाई देता, जातिवाद दिखाई देती है। कौन सी जाति का कौन सी पार्टी को समर्थन है, उसी को हम वोट देंगे। इन्हीं पे देखते हुए हम पूरा जातिगत समीकरण लेके आए हैं यूपी की 80 सीटों के लिए। सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में 80, जो कि तय करती हैं दिल्ली का रास्ता। उसी रास्ते को तय करने के लिए किस समाज के साथ कौन सी पार्टी जूझ रही है, सब पर चर्चा करेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी आप बीजेपी ने 18 कैंडिडेटों को, ओबीसी कैंडिडेट जो ज़्यादातर थे, तोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, आरएलडी के हो, बसपा के हो, बीजेपी में शामिल किया है, जिससे कि ये तय किया जा सके कि बसपा है ही नहीं। यानी इंडिया नामक जो गठबंधन बना है विपक्ष का, वो धीरे धीरे समापन की ओर है और बीजेपी अपना मनोबल बढ़ा सके और विपक्ष का मनोबल तोड़ सके। चर्चा करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण समाज की। तो 7% ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है, 7% यूपी के अंदर। और बड़ी ताज्जुब की बात है, 7% वोट होते हुए बीजेपी 89%, 89% वोट बीजेपी को जाता है। बताइए आप, मोटा मोटा बात करें तो 6.23वां हिस्सा, 7 का 6.23वां हिस्सा बीजेपी को चला जाता है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी को, 6% मात्र जाता है, और 1 कांग्रेस और बीएसपी को। तो मेन जो हिस्सा है 6.23वां हिस्सा बीजेपी ले जाती है ब्राह्मण वोटों का। अब बात करते हैं ठाकुरों की। ठाकुर भी 7% वोट है, करीब करीब 7% 87, करीब करीब इतना ही आता है, जो 87 हिस्सा ले जाती है बीजेपी, यानी कि 6.09 हिस्सा। 7 में से 6.09वां हिस्सा अकेली बीजेपी ले जाती है। बचता है सिर्फ 12% वोट जो समाजवादी पार्टी को जाता है, 2% बसपा को, 1% कांग्रेस को। ये सबसे बड़ा मतलब ठाकुर और ब्राह्मण वोट है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया है, और इसमें कोई भी सेंध लगा पाने में आज की डेट में असमर्थ है। कभी बसपा में और सपा में भी रहे ये वोट, लेकिन आज की डेट में बीजेपी का 10 साल से करीब करीब। बात करते हैं बेस्ट, 2% वोट है वैश्यों का, 2%, और 2% 83%। देखिए आप, जो बनिया वोट है वो भी 83%, 2% का भी 83%, यानी कि समझिए 1.66वां हिस्सा, 1.66वां हिस्सा 2 का बीजेपी पे चला जाता है। 0.24 हिस्सा जाता है समाजवादी पार्टी के पास, जो 12% हिस्सा जाता है। क्योंकि सबके इनके देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं व्यापारी गठबंधन है, व्यापारिक संगठन है, उसके चक्कर में थोड़ा सा व्यापारी वर्ग तीनों पार्टियों से, यानी बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, संपर्क बना के रखता है। तो 12%, 83% बीजेपी को और 12% समाजवादी पार्टी को, और उनको 1% जाता हुआ दिखाई देता है, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो। हम बात कर लें अन्य सवर्ण की। अन्य सवर्ण भी 2% आता है, ज़्यादा नहीं है, अन्य सवर्ण 2% आता है। उसका भी 78% करीब, 78% बीजेपी को जाता है, 17% सपा आरएलडी को जाता है। अन्य को 1-1%, 2-2% जाता है, उनको तारीख उचित नहीं है। अन्य सवर्ण की स्थिति यह है कि 2% में से 1.56वां हिस्सा, 2 का 1.56वां हिस्सा बीजेपी ले जाती है, और 0.34 हिस्सा सपा और आरएलडी को मिलता है। हम बात करते हैं इसके बाद यादव, जो 11% है। माने रखते हैं 11% यादव, 11% संख्या यादवों की यूपी में। 11 में से 33% बीजेपी ले जाती है। सोचिए आप, 33% अकेली बीजेपी ले जाती है, और 33% बीजेपी बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है यादवों का, जो करीब 3.3वां हिस्सा है। लेकिन हम बात करते हैं वहीं पर 54% समाजवादी पार्टी ले जाती है। आधे से ज़्यादा वोट अकेली समाजवादी पार्टी ले जाती है, आरएलडी साथ मिलकर के 54% हिस्सा, जो करीब करीब बढ़ता है 6 के आसपास। 6 के आसपास हिस्सा 11 में से समाजवादी पार्टी ले जाती है यादवों का। बात करते हैं जाटों की, जो 4% हिस्सा है करीब जाटों का। 4% में से बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी ले जाती है, 54%। सोचिए आप, 54% अकेली बीजेपी ले जाती है, और 44% के आसपास सपा आरएलडी को जाता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ आरएलडी के साथ गठबंधन मिलकर बीजेपी को टक्कर तो नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ
पहुँचा है कि 54 और 44 का आंकड़ा बैठता है कि बीजेपी फिर भी कहीं ना कहीं सपा आरएलडी से आगे है जाट वोट बैंक ले जाने में। हम बात करें दूसरे तरीके से तो ये करीब करीब 3% के आसपास दोनों तीन हिस्सा ले जाते हैं दोनों। बात करें कुर्मी वोटों की तो 5% कुर्मी वोट है, 5% कुर्मी वोट है जिनका 66% हिस्सा, 66% में अकेले बीजेपी ले जाती है, 25% ले जाते हैं सपा आरएलडी, बाकी का 2-2 है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 12% बीएसपी ज़्यादा जरूर ले जाती है, कोई तो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी वोट ले जाती है बीजेपी। मतलब 5 में से 3.33 हिस्सा अकेले बीजेपी ले जाती है, 1.2 हिस्सा ले जाती है एसपी और आरएलडी मिलके, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम बात करेंगे कोयरी मौर्य कुशवाहा सैनी 4% है, मौर्य समाज है, सैनी समाज है, कुशवाहा समाज है 4% है, 64% हिस्सा अकेले बीजेपी ले जाती है। 22% हिस्सा बचता है जो समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर ले जाते हैं, 4 और 2% कांग्रेस और बीएसपी ले जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा देखिए आप, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, वैश्य समाज हो, अन्य पिछड़ा समाज हो, ज़्यादा समाज छोड़ देता हम, जाट समाज को टक्कर थोड़ी सी कुर्मी समाज हो, कोयरी समाज हो, बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप बीजेपी प्लस, क्योंकि पटेल समुदाय है जो ज़्यादातर हिस्सा पटेलों का, कुर्मियों का बीजेपी की तरफ जाता है। बात करते हैं केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद 4% है, 4% में से देखिए आप 63%, 63% अकेले बीजेपी ले जाती है, 26% हिस्सा बचता है ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी को जाता है, 7 बसपा को और 2 कांग्रेस को जाता है। ये 2.52, सोचिए आप 2.52 हिस्सा अकेले बीजेपी ले जाती है, 4 का 2.52 यानी कि 2.5% से ज़्यादा हिस्सा अकेले बीजेपी ले जाती है, 1.04 हिस्सा बचता है बाकी लोगों के लिए। जी हाँ, हम बात करेंगे अन्य ओबीसी की जो 14% है, जो रिमेश रह जाते हैं इसमें प्रजापति समाज है, नाई समाज है, बहुत सारे समाज ऐसे आते हैं जो ओबीसी में आते हैं, जो इन दोनों में नहीं आते। इसके अलावा है जो 50% ओबीसी है, करीब 50 में से 11% यादव, 4% जाट, 5% कुर्मी, 4% कुशवाहा मौर्य सैनी और 4% केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद, बचे 14% जो अन्य आते हैं। उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा करीब 66% अकेले बीजेपी ले जाती है। बताइए 14 में से 66%, 23% बचता है अन्य पार्टियों के लिए। यूपी में ज़्यादातर हिस्सा ओबीसी का हो या सवर्णों का हो, बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, यादव और जाटों को छोड़ देता हूँ। बात करें 4 और 2 का आंकड़ा आता है कांग्रेस और बीएसपी के पास। बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का और सवर्ण समाज का ले जाती हुई दिखाई देती है। बात करते हैं यहाँ पर अन्य ओबीसी के साथ में जाटो समाज की जो 12% आता है। एससी की बात करेंगे हम जो करीब 20% है, इसमें जाटो समाज की अकेले की बात करें तो 12% है, और 12% 21% से बीजेपी ले जाती है। देखिए आप 21% अकेली बीजेपी ले जाती है, 9% समाजवादी पार्टी ले जाती है, और यहाँ बात करें हम 65% बीएसपी ले जाती है, 65% ये बड़ा हिस्सा ले जाती है बीएसपी यहाँ जाटो समाज का। अगर बात करेंगे हम 7.8, मतलब 12 का 7.8 यानी 8 करीब, 12 में से 8वां हिस्सा करीब बीएसपी के पास जाता है, और 2.52 हिस्सा 2.52 2.5 के करीब हिस्सा बीजेपी ले जाती है, और 2 से थोड़ा सा कम समाजवादी पार्टी के पास जाता है, क्योंकि सबकी अपनी जातीय समीकरण के हिसाब से नेता बना रखे हैं, विंग बना रखी है, उनको कुछ वोट तो साथ आ ही जाता है। जैसे अभी चंद्रशेखर रावत आरएलडी साथ मिल के आया है, उसका अपना वोट बैंक है। बाई इलेक्शन होते हैं, आपने जीता हुआ भी देखा होगा, मदन भैया जिताया था, बड़ी भूमिका थी, अच्छी खासी भूमिका रही थी उसमें उस समाज की, जो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अन्य की बात करेंगे 8%, अन्य 80 समाज है वो 8% है, 8% 41% देखिए आप, अच्छा खासा संख्या में जो जाता है बीजेपी के साथ जाता है। 23% समाजवादी पार्टी ले जाती है, 27% बसपा ले जाती है। बसपा का 2 ही समाज पर, मतलब एसटी समाज पर और थोड़ा बहुत यादव समाज पर पकड़ है बीएसपी जी, क्योंकि उनके अपने नेता है वहाँ पर, अन्यथा तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बटा हुआ है। और ज़्यादातर हिस्सा 50% के आसपास देखा जाए तो देखिएगा आप, सभी 50% से ऊपर हिस्सा बीजेपी के पास है, कोई भी चाहे ओबीसी वर्ग हो या सवर्ण वर्ग हो। हम बात आती है इसमें मुस्लिम वर्ग की, 19% आबादी मुस्लिम वर्ग की, 19% करीब। इसमें भी अब अगली बार बताएंगे तो मुसलमानों की स्थिति बताएंगे, कुछ ओबीसी में भी आते हैं, कुछ दलित में भी आते हैं, जो पसमानदा मुसलमान है उनकी सबकी स्थिति पर अगली जो वीडियो बनाएंगे तो मुस्लिम समाज के ऊपर बनाएंगे, मुस्लिम समुदाय के ऊपर बनाएंगे, उसमें समाज में कौन सा तबका किस पार्टी को वोट देता है
पूरी स्थिति अलग वीडियो में बनाएंगे। तो मोटा मोटा 19 पॉइंट कुछ परसेंटेज को देखें, 8% हिस्सा, यानी कि बहुत कम है। आप बात करेंगे 1%, 1.5% के आसपास, मतलब 1.19 का हिस्सा बात करें तो 1.5 के आसपास हिस्सा जाता है बीजेपी के पास मात्र 1.5 की करीब। हम बात करें 79, ये बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है समाजवादी पार्टी, जो यादव समाज, जाट समाज और मुस्लिम समाज, इन तीनों को मिलकर के ही, बाकी छोटे मोटे अन्य समाजों का वोट लेकर के ही ये इंडिया का जो सपना पूरा होता है, यानी विपक्ष का सपना पूरा होने वाला है, वो कैसे होगा हम बताएंगे इसके ऊपर। बात करते हैं अन्य की, बात करें हम तो 6%। बसपा का अच्छा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, कांग्रेस का भी ऐसा नहीं रहा। किंतु बता दें कई जगह लोकसभा में ऐसा होता है, जैसे मुरादाबाद, अन्य सीटें, बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, नगीना है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो तराई वाला बेल्ट है, जहाँ मुस्लिम समाज करीब 20% के आसपास है हर लोकसभा क्षेत्र में, कई बार तो 35-36% तक भी है। उनमें क्या प्रभाव रहने वाला है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, देखिए आप टोटल की बात करें, यहाँ पे हम टोटल की बात करें, बीजेपी सवर्ण की बात करते हैं। पहले देखिए सवर्ण जाति की, ये 4 सवर्ण जाति है, 4 यहाँ तक, ब्राह्मण 7%, राजपूत यानी ठाकुर 7%, वैश्य, बनिया इत्यादि 2%, अन्य सवर्ण जाति इसमें कास्ट इत्यादि आते हैं। तो ये आता है 7, 14 और 4, 18% का मैक्सिमम हिस्सा बीजेपी ले जाती है। सोचिए 18% का मैक्सिमम हिस्सा तो बीजेपी ले जाती है। इसमें सब में मोर देन करीब 80 एवरेज है, 80-85 एवरेज है, इतना ले जाती है बीजेपी। मतलब 7 का 6 हिस्सा, 7 में से 7 लोग अगर वोट डालते हैं सवर्ण के, 6 बीजेपी ले जाती है। ऐसे मोटा मोटा समझिए आप, 7 लोग वोट डालेंगे, 6 बीजेपी को गई, एक में से बढ़ते हैं फिर वो, ये स्थिति है। ऐसे बात करें ओबीसी की बात करते हैं हम, तो यादव ओबीसी आते हैं यहाँ तक, अन्य ओबीसी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 समुदाय है, जिसमें 11 और 4 15, 20 और 8 28 और 42% करीब मोटा मोटा दिखाई देता है। 42 से 50% है करीब यहाँ खड़ा। उसमें से ज़्यादातर बीजेपी के पास है। देखिए आप, यादव समाज को छोड़ दें, यादव समाज को छोड़ देते हैं तो सभी मोर देन 50% बीजेपी के पास है। ओबीसी में यादव समाज को छोड़ दे, जाट समाज 50% के आसपास बीजेपी को वोट करता है। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। देखिए आप, चाहे आपका ये सवर्ण मोर देन करीब 80% के आसपास बीजेपी के साथ है, और बात करें ओबीसी समाज की तो मोर देन 50%, 60% के आसपास बीजेपी के साथ है। हाँ, दलित समुदाय की, जाटों की बात करें, अन्य एसटी की बात करें, मुस्लिमों की बात करें, वहाँ जाके बीजेपी थोड़ा सा डाउन होती है और समाजवादी पार्टी और बसपा में जो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 65% ले जाती है बीएसपी, और मुस्लिम की बात करें 78%, 80% करीब ले जाता है समाजवादी पार्टी। तो ये वोट बढ़ जाता है। पिछली बार देखा होगा आपने, समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर लड़ी थी तो काफ़ी बेनिफिट हुआ था, पूरा बसपा ले गई थी, बसपा ही करीब 9-10 सांसद जीत गए थे और यहाँ पर पिछड़ गई थी समाजवादी पार्टी। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन बना है, बीएसपी शायद अलग रही है, तो इस पर स्ट्रेटजी बनेगी कौन से समाज का वोट कौन ज़्यादा तोड़ सकता है, कौन ज़्यादा जोड़ सकता है, इसी पर निर्भर रहेगा। और खासतौर पर ओबीसी का, ओबीसी वर्ग है, बता दूं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओबीसी वर्ग है। ये ओबीसी वर्ग करीब 50% आता है, करीब 50% आता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और 50% देखिए आप, मोर देन 50% वोट, आधे से ज़्यादा वोट, 60 में तो वो 60 जा रहे हैं करीब, 50% का 60% वोट, और कहीं 70% वोट बीजेपी ले जाती दिखाई देती है। सवर्ण का 80% बीजेपी ले जाती दिखाई देती है, और दलितों का भी कहीं ना कहीं उनका हिस्सा है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। इसलिए जो 80 में से जो बात आ रही थी बीजेपी को निकल के, तो काफ़ी सीटें जो आंकड़ा बताया जा रहा है 70 के आसपास बीजेपी प्लस ले जाएगी, और बाकी लोगों के लिए 10 सीट बचती है। इसमें बीएसपी शायद कांग्रेस का साथ में लड़ेगी तो 2 सीटें जाती दिखाई देती है, आरएलडी को 2 सीटें दिखाई देती हैं, और 6 सीट 5 सीट करीब समाजवादी पार्टी को, और बसपा यहाँ पे 0 पे आती हुई दिखाई देती है। तो ये आज का हमारा आंकड़ा था, जाति के वोट किस पार्टी को कितने प्रतिशत जाने वाले हैं, वो सभी आंकड़े आपको बताए हमने। दोबारा रिपीट करते हैं, यूपी में ब्राह्मण 7%, जिसमें से 89% बीजेपी अकेली ले जाती हुई, राजपूत 7%, अकेले बीजेपी 87% ले जाती हुई, अन्य वेस्ट की बात करें 2%, अन्य सवर्ण जाति की बात करें वो भी 2%, उनमें 83%, 80% के आसपास ले जाती है अकेली बीजेपी। ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, ओबीसी में यादव 11%, जाट 4%, कुर्मी 5%, कोयरी कुशवाहा सैनी 4%, केवट मल्ला निषाद 4%, अन्य ओबीसी 14 से 16% के करीब है। तो ये करीब बैठता है आपका हिस्सा 50%। 50% का भी करीब 60% देखिए आप
मोर देन 60% अकेली बीजेपी ले जाती दिखाई देती है। मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी में बटेगा और दलित बसपा के साथ अभी बना हुआ है। इसी के साथ में ये वीडियो कैसी लगी आपसे निवेदन करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और बने रहें द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।